नमस्कार। आज तक जो भी बड़े-बड़े काम हुए हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़े कॉलेजेस हैं, कोई भी बड़ा काम हुआ है, तो उसके पीछे कल्पना शक्ति का बहुत बड़ा हाथ रहता है, ये तो आप सब मानते हो। सबसे पहले कोई ना कोई एक विचार आता है व्यक्ति के दिमाग में और फिर उस विचार के बाद में सोचते हैं, कल्पना करते हैं और फिर उसको पूर्ण रूप देते हैं, जो धरातल पे आता है। तो कल्पना करना और उसकी जो शक्ति है, उसमें कितना ज़्यादा पावर है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको 2 कहानियों के माध्यम से बताऊँगा कि लोगों ने कैसे अपनी कल्पना शक्ति को जागृत किया और उन्होंने अच्छे बड़े-बड़े काम किए। और फिर आप कैसे कर सकते हैं इसको, आप अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि कल्पना शक्ति क्या होती है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो भी हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। हमारे दिमाग में अगर कोई विचार आया है और उस विचार को लेके हमने उसके बारे में सोचा, अपने दिमाग में जो कल्पना की उसके बारे में कि मैं इसको कैसे क्या कर सकता हूँ। वो सोचना ही एक तरीके की शक्ति क्या है कि आप हो सकता है कि बहुत अच्छी कल्पना कर सकते हैं। तो उसको आपका जो इफेक्ट रहेगा, उसका आपका जो रिजल्ट आएगा, जब आप उसके लिए काम करेंगे तो वो बड़ा आएगा। और जब अगर आप छोटा सोचेंगे तो वो रिजल्ट जो रहेंगे वो छोटे आएंगे। और कुछ नहीं सोचेंगे तो आप जान सकते हैं कि जो चल रहा है आपकी जिंदगी में वही चलता रहेगा। कल्पना होती है वो 2 तरीके की होती है। एक होती है सिंथेटिक कल्पना और एक होती है रचनात्मक कल्पना। सिंथेटिक कल्पना का मतलब होता है कि आपकी जिंदगी में जो जो चीजें अभी तक घटित हुई हैं उनके हिसाब से ही आप क्या करते हैं, विचार करते हैं, कल्पना करते हैं। और आप जो भी डिसीजन लेते हैं, कुछ अगर प्लानिंग करते हैं तो आप उन्हीं के हिसाब से करते हैं जो अभी तक आपने नॉलेज से ली हैं, सीखी हैं, एक्सपीरियंस से सीखी हैं या फिर आपकी जिंदगी में जो चीजें घटित हुई हैं। तो जनरली जो सिंथेटिक कल्पना होती है उसमें हमारा जो चेतन मन है, जो हमें पूर्ण आभास रहता है जिसमें कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो काम करता है हमारे साथ। तो कोई भी विचार जैसे हम देखते हैं, हम सुनते हैं, कोई विचार हमारे दिमाग में आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी सिंथेटिक कल्पना का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो हमारा चेतन मस्तिष्क होता है। आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा चेतन और अवचेतन मस्तिष्क क्या होता है। उसके बाद में फिर बात करते हैं हम रचनात्मक कल्पना की। जो रचनात्मक कल्पना है वो आपको पावर देता है। रचनात्मक कल्पना का मतलब एक दिमाग में आपकी बहुत पावर है कि आप ज्ञान से एक अच्छे ज्ञान की तरफ, एक महाज्ञान की तरफ आ सकते हैं। आप अपनी जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को ब्रह्मांड से कनेक्ट कर सकते हैं। ये सब रचनात्मक कल्पना में आता है। तो जब ये दोनों कल्पनाएं मिल जाती हैं, सिंथेटिक और रचनात्मक, तो आपका जो काम है वो आगे बहुत बड़ा हो जाता है। और इनको हम कैसे अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में आपसे बात करता हूँ। हम सभी लोगों ने कोका कोला कंपनी के बारे में, आज के टाइम पे कोका कोला को सभी लोग जानते हैं और सभी लोगों ने उसके बारे में सुना है। और आपको मालूम भी होगा कि ये कंपनी अटलांटा में स्टार्ट हुई, मतलब 18 की बात है। ये कंपनी का जो एक रेसिपी थी, जो कोका कोला की जो रेसिपी थी, उसको सबसे पहले एक डॉक्टर इन्वेंट किया, जस्ट ऐसे कि ये रिफ्रेशिंग एक तरीके से, जैसे किसी का मूड फ्रेश करना है तो उसको एक हम पेय पदार्थ के रूप में दे सकते हैं। लेकिन उनको कोका कोला का ये मालूम नहीं था कि ये क्या हो सकता है, कितनी बड़ी हो सकती है। तो कुछ दिन तक उनने इसको अपने पास रखा। फिर उन्होंने सोचा कि चलो मैं इसको एक केमिस्ट के पास बेच देता हूँ, जो मेरा फॉर्मूला है। कहते हैं कि एक केमिस्ट के पास में उनने सिर्फ उसको $500 में बेचा था। और एक बनाने वाली कढ़ाई, जिस कढ़ाई में वो बनाते थे, और एक उसमें भी ऐसे छड़ थी, उस छड़ को और कढ़ाई को साथ में उन्होंने $500 में प्लस रेसिपी के साथ में बेच दिया। कोका कोला आने के पहले वो एग्जैक्टली कोका कोला नहीं था। वो रेसिपी जिनको बेची उनका नाम आशा कैंडलर था। और आशा कैंडलर एक फार्मासिस्ट थे, एज अ क्लर्क वो काम करते थे। उनको वो रेसिपी मिली तो उनने उस रेसिपी में कुछ अपना एक और एडिशन किया। और कहते हैं कि वो एडिशन उन्होंने सोच के किया अपने मन से कि मैं इसको कैसे और क्या एक कोई गुप्त चीज इसमें डालूं कि ये कुछ और भी हो जाए। और वहां से फिर कोका कोला का इन्वेंशन हुआ। और कोका कोला आज आप देखते हैं कि दुनिया में कितनी फैल चुकी है, बहुत बड़ा साम्राज्य कोका कोला कंपनी का। ये कैसे हो पाया? क्योंकि वो जो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला तो उनके पास आया, लेकिन उसमें उन्होंने एक रचनात्मक सोच, रचनात्मक कल्पना की कि मैं इसमें एक और क्या चीज एडिटिव कर सकता हूँ। और वो एक चीज एडिट उन्होंने की। और आज के टाइम पे कोका कोला है, सभी लोगों को मालूम। जो वो डॉक्टर नहीं सोच पाए, जिनने उसको एक्चुअली इन्वेंट किया था, वो नहीं सोच पाया। उनको लगा कि सिर्फ एक छोटा सा पेय पदार्थ है कि इसको सिर्फ रिफ्रेशिंग के लिए या फिर जिसका किसी का सर दर्द हो रहा, कुछ हो रहा, तो वो यूज कर सकता है। फिर हम एक दूसरी बात करते हैं कल्पना की शक्ति का। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर बुसेलस। वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। और जब अपने जवानी के दिनों में पढ़ाते थे तो उनको लगा कि यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई जा रही है वो एक्चुअली प्रैक्टिकल नहीं पढ़ाई जा रही है, वो जस्ट थ्योरी ही पढ़ाई जा रही है। तो उनके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना मैं एक यूनिवर्सिटी ऐसी खोलूंगा जिस यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल नॉलेज में दूंगा लोगों को, बच्चों। और जब बच्चों के पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगी तो क्या होगा कि वो बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, कुछ अपने अच्छे रचनात्मक काम कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए $10 लाख की जरूरत थी वो ऐसी यूनिवर्सिटी ओपन करने के लिए। $10 लाख तो नहीं थे, किसी उनके पास नहीं थे कि वो जॉब करने वाले व्यक्ति थे।
4 साल तक लगातार उन्होंने सोचा कि कहीं से मुझे $10 लाख मिल जाए, कहीं से मुझे $10 लाख मिल जाए, लेकिन उनको $10 लाख नहीं मिले। कहाँ से मिलते हैं? ऐसे तो नहीं मिलते हैं। एक दिन एकदम शांत तरीके से बैठ के उन्होंने सोचा कि मुझे $10 लाख चाहिए ही है। अब मुझे वो कैसे मिलेंगे? डॉक्टर गुनसोलस एक धार्मिक वक्ता भी थे। वो धार्मिक टॉपिक्स पे बात भी करते थे, प्रवचन भी देते थे। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया, जो प्रेस के लोग थे, न्यूज के लोग थे, रिपोर्टर्स, उनको बुलाया और उनसे बोला कि मैं जो अगला अपना वक्तव्य देने जा रहा हूँ उसका टॉपिक रहेगा कि अगर मेरे पास $10 लाख होते तो मैं क्या करता। अब उनने पूरा अपना एक स्क्रिप्ट तैयार की, जिसमें उन्हें बताना था कि उनको $10 लाख उनके पास होते वो क्या क्या करेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, क्या क्या एजुकेशन देंगे, कैसे प्रैक्टिकली नॉलेज बच्चों को देंगे। ये पूरा उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया। और जब अगले दिन जब उनका प्रवचन हुआ तो उसमें बहुत सारे लोग थे। उसमें उन्होंने बताया कि अगर मेरे पास $10 लाख होते तो मैं क्या करता, मैं कैसा कॉलेज बनाता, मैं किस तरीके के बच्चों को पढ़ाता, कौन से डिपार्टमेंट होते, उनको मैं कैसे कैसे प्रैक्टिकल नॉलेज देता, वो नॉलेज हमारे देश के कैसे काम आती है। पूरा एक लगभग आधे घंटे का उनका जो लेक्चर था वो लेक्चर उन्होंने डिलीवर किया। और उन्होंने ये सोचा था कि शायद इस लेक्चर से हो सकता ये कहीं तक बात पहुंचेगी, तो कुछ लोग थोड़ा थोड़ा करके कुछ करेंगे, चंदा इकट्ठा करेंगे, इस तरीके से होगा। लेकिन एक तीसरी चौथी लाइन से एक बूढ़ा व्यक्ति वहां से आया और उसने कहा कि डॉक्टर गुनसोलस, आपने जो बताया है मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं चाहता हूँ कि कल आप मेरे ऑफिस में आए। डॉक्टर गुनसोलस अगले दिन उनके ऑफिस में गए और उनने डॉक्टर गुनसोलस को $10 लाख का चेक काट के दिया कि आप इससे आपकी जो सपनों की जो यूनिवर्सिटी है आप उसका निर्माण करिए। और जब डॉक्टर गुनसोलस ने जब योजना बनाई और चेक मिलने के बीच में सिर्फ 36 आवर्स का ही डिफरेंस था, सिर्फ 36 घंटे का डिफरेंस था। तो ये जो रचनात्मक उनने अपने दिमाग में चीजें सोची थी कि मैं अब मुझे चाहिए ही चाहिए है, मैं इस तरीके से ये करता हूँ और हो सकता है इस तरीके से लोग आए, तो 36 घंटे में वो चीज उनको मिली, जो चीज उनको 4 साल में नहीं मिल पाई थी। बाद में जो व्यक्ति थे उनका नाम आर्मर था, तो फिर उनने अमेरिका में ही किसी सिटी में आर्मर नेशनल इंस्टीट्यूट या आर्मर कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसके नाम से अभी भी वो है, और उन्होंने उसकी स्थापना की और वहां पे वो एज अ डायरेक्टर के रूप में फिर उन्होंने काम किया और जब तक उनकी जिंदगी रही। और जिस तरीके से वो बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहते थे तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज उन्होंने दी। तो दोनों कहानी से आपको पता चला होगा कि रचनात्मक जो सोच है उस सोच में कितना बड़ा अंतर होता है, कितनी बड़ी शक्ति होती है। और ये स्टार्ट कहाँ से होती है? कल्पना से। तो ठीक है, आप कल्पना तो आपने मन में कर ली, लेकिन इस कल्पना को फिर अब धरातल पर भी उतारना है। तो धरातल पर कैसे उतारेंगे? उसके लिए क्या करना है कि जो आपका चेतन मन है, उस चेतन मन से आपको चीजों को अपने मन में लाना है, ग्रहण करना है, अपनी कल्पना करनी है उन चीजों के लिए। और फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप आता है, जो आपका अवचेतन मन है उसको आपको बताना है कि मैं ये चीज कैसे कर सकता हूँ, मुझे इसके बारे में आप बताएं। तो आपका जो अवचेतन मन है वो आपको बताएगा कि आप ये चीजें इस तरीके से करिए। और जो जो मन बताता है, जहां जहां से आप चीजें इकट्ठे करते हैं, वो चीजें आपको फिर सीधा प्लानिंग बनानी है और प्लानिंग में जुट जाना है। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कोई चीज सोचना ये स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन ये एंड नहीं होता है। उसको एग्जीक्यूट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दो मैंने कहानी सुनाई, आप वो जस्ट मैंने इसलिए एग्जाम्पल के लिए सुनाई कि आप सोच सकते हैं कि जब आप रचनात्मक सोचते हैं, जब आप कल्पना करते हैं किसी चीजों की, अच्छी चीजों की कल्पना करते हैं, तो कल्पना में कितनी शक्ति होती है कि कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा हो जाता है। क्योंकि किसी न किसी जो आज के टाइम तक जो भी बड़े काम हुए हैं, वो सबसे पहले किसी न किसी के मन में एक विचार के रूप में आए थे, फिर उस विचार के ऊपर कल्पना की गई, फिर कल्पना के बाद उसको प्लान बनाया गया, फिर उसको एग्जीक्यूट किया गया और आज इतने बड़े साम्राज्य खड़े हो गए। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।